फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। तो आज केमिस्ट्री की है दूसरी क्लास। तो उसमें कल तक हम लोगों ने पढ़े थे कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें कुछ रूल्स पढ़े थे 5-6। तो हमने सबसे पहले कल एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिस स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लगता है, मतलब प्रीफिक्स लगता है, उसके बाद रूट वर्ड लगता है, फिर सफिक्स लगता है। उसी प्रीफिक्स को हम आगे पढ़ते हुए तो हमने कल एक शब्द कहा था कि यहाँ पे क्या लगता है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं। अब छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स हमने पढ़ दिए थे, नाइट्रो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एजो, ये सारे हम लोगों ने पढ़ दिए थे। आज थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जो खतरनाक दिखते हैं, जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम लोग आसानी से जानेंगे किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है आप लोगों का वो क्या है, देखो हमने नेमिंग करनी है। कल की जैसे ही है कि नेमिंग क्या होगी, सबसे बड़ी जो चेन होगी उसी को करेंगे। अगर मैं इस साइड से करती हूँ, जहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ से बन रहे हैं, इधर से भी 7 ही बनेंगे। अगर 1 2 3 4 यहाँ से भी 4 सेम हो रहा है, तो आप कहीं से भी नेमिंग ले सकते हो। ये नोट्स के चक्कर में कि आप लोगों को नोट्स हैंडमेड मिल जाए, इस चक्कर में कि पहले से लिखा है कि अगर आप नोट्स के जरिए भी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने नेमिंग ली है। तो अब जो कार्बन पे चेन, जो कंपाउंड इस पे लगा हुआ होगा, तो जो पहला कंपाउंड चेन से लगा होगा उसको आप नंबरिंग दोगे 1। हमेशा वो कार्बन क्या होगा, 1 होगा। और जहाँ से चेन लंबी हो रही होगी, बाय द वे सी यहाँ लगा देती हूँ, जहाँ से चेन लंबी हो रही होगी उसको आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, और जो बच जाएगा उसको इसका भी सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, अब आपके पास कंपाउंड कैसा हो गया, अब आपके पास कंपाउंड कैसा हो गया है, आपके पास कंपाउंड अब ये वाला अलग से बन चुका है, जिसमें एक मेन आपके पास फोर्स ये है कि आपने इस कंपाउंड को 1 मानना है। अब यहाँ पे नाम कैसे दोगे आप, अब इसका नाम देने का क्या होगा, 1 मिथाइल, पहले भी क्या लगा है, मिथाइल लगा है, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन होना था। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, एक चेन से जुड़ा हुआ है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो कल जब पढ़ा था, जब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो, तो उसमें क्या लगाना पड़ता है, IL लगाना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, आइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है। अगर बाय द वे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे तो वही जो कल हमने अल्फ़ाबेटिकली पढ़ा था उसी के हिसाब से चलेंगे, जैसे भी हम आगे देखते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर हम इसको कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा सा संजोने की, शब्दों में पिरोने की, तो क्या होगा, जो मेन चेन से लगा होगा उस कार्बन को आप नंबर 1 दोगे। फिर आप क्या करोगे, IUPAC के हिसाब से नाम दोगे, जैसे हमने अभी दिया है 1 मिथाइल इथाइल। आप जो भी नाम दोगे आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, जो भी हमने नाम दिया है उस नाम को आप क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे, कुछ इस तरीके से। जो भी नाम दिया आप उसको क्या करोगे, ब्रैकेट में रखोगे। अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 4th नंबर कार्बन पे। तो उसको आप क्या दोगे, नंबरिंग दोगे। नेक्स्ट है, आखिरी में आप उसकी IL लगाओगे, जैसे कि अभी हमने लगाया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कोशिश करो, 4 तो ये और 3 ये, 7 कार्बन, चौथे नंबर के कार्बन पे 1 मिथाइल इथाइल लगा है, और 7 कार्बन को हम लोग हैप पढ़ते हैं, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 1 मिथाइल इथाइल हैप्टेन। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो नंबरिंग देंगे, जो सबसे लंबी चेन होगी उसको नंबरिंग देना शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में तो 8 हो रहा है। यहीं से शुरू करके लंबी इस वाली चेन में जाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना बन रहा था, 8 बन रहा था, यहाँ पे 10 बन रहा है। तो सबसे लंबी चेन यही होगी। अब हम लोग बैक साइड से भी कोशिश करते हैं करने की, जब तक वो लंबी चेन हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर ऐसी वाली चेन क्या थी, 10 नंबर की थी। तो ये वाली चेन क्या होगी हमारी, मेन चेन होगी। अब मेन चेन हो गई हमारी 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और किस नंबर के कार्बन पे लगाया है ये, इस नंबर के कार्बन पे लगे हैं, 5वें नंबर के कार्बन पे। तो हमारा काम क्या होगा, पहले 5 लिख देंगे, 5 के बाद अब हम ब्रैकेट बना देंगे, पहला काम ये होगा। अब हमने पहला क्या बोला था कि जो नंबर चेन से लगा हुआ होगा उसको आप नंबर 1 दोगे, तो इसको नंबर 1 दे दिया। अब इसके अंदर हम अब IUPAC चलाएंगे,
अब ये जो हमारे पास है ये कंपाउंड है, इसके अंदर आपने आईयूपीएसी चलाना है। अब इसमें सबसे लंबी चेन लो, ये लंबी चेन होगी 1 2 3, या तो ये होगी या तो फिर 1 2 3, बात सेम है, दोनों में सब्सटेंट लग रहा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों में 3 3 लग रहे हैं, तो नाम कैसे देंगे हम लोग? 1 फिर 1 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और कार्बन्स कितने हैं? 3, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या हो जाएगा ये? प्रोपाइल, पी भी आएगा बीच में, प्रोपाइल, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब यहाँ पे कितने नंबर है हमारे पास? अभी ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, जो ब्रैकेट खोला था यहाँ पे से इस ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे। अब पूरे का पूरे को क्या पढ़ोगे? 10, तो 10 को क्या पढ़ते हैं? डेकेन, डेकेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 5, इस कंपाउंड का नाम हम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट स्टार्ट 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज डेकेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कंपाउंड में आपको कल भी हमने कहा था क्या होगा कि जो हमारे पास बॉन्ड लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, तो बॉन्ड लाइन के क्वेश्चंस पे जितने कोने होंगे, जितने कोने हैं उन सब पे क्या लगा हुआ होता है? कार्बन लगे हुए होते हैं। जितने कोने हैं उन सब पे क्या लगा हुआ है? कार्बन लगा हुआ है। तो लंबी चेन, फिर इसमें भी हम सबसे पहले लंबी चेन ही देखेंगे। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 नंबर के कार्बन पे आ रहा है 5, और ये 6 और एक 7, ऐसे में 7 बन रही है नीचे की साइड को। अगर इसी को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे 5 था, 6 7 8 9, ऐसे में ये 9 बन रहा है। अगर मैं दूसरी साइड से, इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी ले लो, दोनों साइड से बराबर आ रहा है और लंबी चेन हमारी यही वाली बन रही है, और दोनों के टाइम पे 5 बीच में ही आ रहा है। तो हमने कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पीछे से भी कर सकते हो, आगे से भी कर सकते हो, यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। तो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आ रहा था 5 पे। अब 5 पे अगर एक नॉर्मल सा बेस लेके चलें तो ये C है, और ये C कितनों को करेगा? 1 2 3, तो ये 1 2 3 हाइड्रोजन लगते हैं बेटा यहाँ पे, 1 2 3 हाइड्रोजन लग गए, चौथा ये इसकी यहाँ पे से वैलेंसी पूरी करेगा। अगर मैं इसको पूरा बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बनते हैं, ये पूरा लंबी लंबी चेन चलती रहेगी। कितने? 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 हो गए। अब 5th नंबर 1 2 3 4 5 नंबर के कार्बन पे कार्बन लगा है, इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन लगा है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है अगर बॉन्ड लाइन का मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ। अगर आप लोगों को ऐसे में समझ नहीं आता है बॉन्ड लाइन में, तो आप इसको ऐसे बना के भी नेमिंग दे सकते हो। अब नेमिंग हो गई, यहाँ पे 5 हो गया। अब जो रिंग के साथ लगा हुआ होगा उसको 1 देंगे। लंबी चेन देखो कौन सी वाली है? 1 2 3, अगर ये देंगे तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3 हो रहा है, कोई से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1, इसको मैंने 1 2 3 ये वाली ले ली। तो इसको नाम कैसे देंगे हम लोग? 1 पे ही क्या लगा है? मिथाइल भी लगा है, और 1 पे ही इथाइल भी लगा है। 1 और 2 ये वाला ना इसका अपना, ये 2 है तो 2 को इथाइल पढ़ते हैं, इथाइल। तो 1 पे ही मिथाइल लगा है, 1 पे ही इथाइल लगा है, पर यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे। 1 इथाइल, पहले ई आता है ना अल्फ़ाबेटिकली ABCD में, तो 1 इथाइल, 1 मिथाइल, पूरे का नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन तो प्रोपाइल। 1 इथाइल, 1 इथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो वो इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा। अब कितने पे लगा था? ये 5 पे लगा हुआ था। अब पूरे कितने थे? ये हमारे पास 9 थे, तो ये ननीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है,
ये तो आपने पढ़ दिया कॉम्प्लेक्स को IUPAC ने किस तरीके से नाम दिया है, पर कुछ कुछ क्या होता है कॉमन नेमिंग चलती है, और कॉमन नेमिंग थोड़ा फेमस होती है, जैसे आपने सुनी है सबने, आइसो आइसो हो गया, नियो हो गया, सैक हो गया, टर हो गया, एन हो गया। तो इनको हम लोगों ने कुछ कॉमन नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं, इनको कोशिश किया लेने की। अगर सब्सटेंट कुछ इस तरीके से, आप इसको तो एक आप याद कर ही लेना, बाकी थोड़ा सा एक ट्रिक है भी, पर ये तो आपको याद करना ही होगा कि अगर सब्सटेंट यहाँ से किसी चेन से लगा हुआ है, यहाँ चेन है कोई लंबी सी, कोई भी हमारे पास मेन रूट चेन और सब्सटेंट है, तो आप कैसे पढ़ते हो उसको, 1 और 2 नाम देते हो, तो 1 पे मिथाइल लगा है तो 1 मिथाइल इथाइल। अब जब कॉमन नाम देते हो तो उनको तीनों को जोड़ना होता है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 है मतलब प्रोपाइल तो आएगा, और रिंग के साथ यहाँ पे इस वाले कार्बन से लगा है, पहले नंबर के कार्बन से लगा है, तो इसको आइसो पढ़ते हैं। अब कभी भी अगर आप आइसो लगाओगे तो आइसो लगाते हो आप जब 2 मिथाइल होता है। देखो अगर आइसो की कॉन्सेप्ट, मैंने कहा ना प्रोपाइल का सिर्फ याद करना पड़ेगा, बाकी आपको ध्यान होगा। अगर कार्बन है, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक बार सी लगा है, मिथाइल लगा है, तो इसको आप आइसो पढ़ते हो। और अगर 2 बार सी लगा है, ऊपर भी नीचे भी, तो 2 डाई होता है ना कहीं पे, 2 डाई मिथाइल, सिर्फ मिथाइल के लिए, हाँ जनरली, अगर मिथाइल के लिए भी नहीं, कहीं भी अगर 2 डाई है तो आप क्या करोगे, उसको नियो पढ़ोगे। ये कॉमन नेम का कुछ तरीके, तो कॉमन नेम के वैसे जनरली ज़्यादा तरीके होते नहीं हैं, पर थोड़ा याद करने के पर्पज से। सेकेंड इसमें अगर सीधी चेन में लगा हुआ होगा, सीधी चेन जुड़ी हुई होगी हमारे पास, अगर रिंग से या फिर सबस्टेंट से, कैसे भी अगर हमारा सीधी चेन जुड़ी हुई है तो उसको पढ़ते हैं एन प्रोपाइल, सीधा ही है तो एन ब्यूटाइल। अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे है तो आइसो ब्यूटाइल। अब प्रोपाइल क्यों आएगा, क्योंकि IUPAC ने तो नॉर्मल नाम दे रखा है कि उसके रूल्स भी दे रखे हैं, कॉमन नेम के जनरली रूल्स कुछ नहीं होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ये, जब हमारे पास देखो ये रिंग है, सपोज यहाँ पे कोई कार्बन है, अब जो आपने ये कार्बन लिया जिसको आपने 1 दिया, वो 1 कितने कार्बन से जुड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में, रिंग के रिस्पेक्ट में बात होगी। हाँ, रिंग के रिस्पेक्ट में बात होगी कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2। तो हमें पता है जब कोई कार्बन 2 C और C से जुड़ा हुआ होता था तो उसको हम क्या पढ़ते थे, सेकेंडरी। जब वो क्या करता था, सिर्फ एक H से, तीनों जगह से H से जुड़ा होता था और एक ही जगह R से जुड़ा होता था या C से जुड़ा होता था, तो उसको हम पढ़ते थे प्राइमरी। अगर तीनों जगह वो R और R से जुड़ा है, एक ही जगह H से जुड़ा है, उसको पढ़ते हैं टर्शरी, थर्ड डिग्री। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है कि अगर ये 1 और ये 2 कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। अगर ये 3 जगह से, देखो ये कार्बन है जो मेन रिंग से जुड़ा होगा, और ये कितनों से जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलेंगे। ऐसी अभी हमने जो देखा रूल में, ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे लगाया तो उसको क्या पढ़ेंगे, आइसो। और अगर हमारे यहाँ देखो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है CC, तो उसको पढ़ेंगे नियो। हम ऐसे करके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स के टॉपिक्स को पहले खत्म करते हुए साइक्लो एल्केन्स। तो कल हमने देखा था एक लंबा सा एक लिखा था किस तरीके से हम रूल यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने कहा था कि प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स में भी सबसे पहले सब्सटेंट्स लगेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं, इसीलिए मतलब चेन वाइज चलेंगे तो ध्यान रहता है सब्सटेंट। फिर साइक्लो या बाई साइक्लो पढ़ेंगे, अगर कोई नोट्स लिख रहा होगा तो साइक्लो और बाई साइक्लो पढ़ेंगे। फिर रूट पढ़ेंगे, जो कार्बन है, कार्बन की रूट कितने, मैथ एथ प्रोब्यूट, फिर उस पर बॉन्ड क्या है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो वाले कंपाउंड्स। तो हमारे पास इसको पढ़ने के लिए कितने कार्बन से, 1 2 3, तो 3 को तो प्रोपेन पढ़ते थे, लेकिन ये एक डिब्बा बंद हो चुका है, ये एक साइक्लिक है। मतलब साइक्लिक क्या होता है कि कहीं से ना कोई चीज़ रेगुलेट कर रही होगी, एक बेस साइकिल जैसा क्या होगा, कुछ चल रहा होगा। जब हम लोग पढ़ते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कुछ भी पढ़ते हैं, ऑपरेशन की साइकिल पढ़ते हैं, वाटर साइकिल पढ़ते हैं, तो कुछ गोल होता है उसमें, इसी तरीके से कोई गोल है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ दिया हम लोगों ने, साइक्लोप्रोपेन। अगर ये भी सब्सटेंट होगा किसी के लिए, अभी पढ़ेंगे जैसे भी होगा, बाय द वे यहाँ पे बड़ी रिंग आ गई।
अगर ये रिंग बड़ी आ गई, मतलब इसमें 3 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, तो 6 कार्बन वाला बड़ा हो गया, इसको आपको मेन मानना पड़ेगा। और जो हमारे पास ये होगा ये सब्सटेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन ना लगते हुए क्या लग जाएगा, प्रोपाइल। तो जब भी कोई चीज़ सब्सटेंट बनती है तो उसके पीछे आइल लग जाता है। आइल लगता क्यों है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो उसके पीछे आइल लग जाता है। जैसे मीथेन से आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल। हटाने का मतलब क्या है, आप कोई सी भी प्रोसेस कर रहे हो, क्लोरीनेशन कर रहे हो, क्लोरीन जोड़ रहे हो, इसलिए हो जाएगा। या फिर आप कोई सी भी प्रोसेस करो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, उससे आप हटा रहे हो तो ये प्रोसेस चलती है। सेकंड का नाम क्या हो जाएगा, कोशिश करेंगे हम लोग करने की, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन, 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन, 5 तो साइक्लोपेंटेन। वही जो कल लिखा था, सब्सटेंट साइक्लो या बाइसाइक्लो, रूट वर्ड मतलब कार्बन का मैथ है प्रोब्यूट, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल डबल ट्रिपल, और लास्ट में आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये जी होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है आपके पास, ऑल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सारे हमारे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे हमने नेमिंग करी है। अगर बाय द वे अब छोटे छोटे करके सब्सटेंट जोड़ने लग जाएंगे, ये ऐसा है कुछ, ये तो नंबरिंग कहाँ से दोगे आप, जहाँ से सब्सटेंट लगा हुआ होगा। सारे रूल्स पीछे के याद करेंगे जो कल पढ़े थे, लोवेस्ट सम भी देखोगे, सब देखोगे आप, अल्फाबेटिकली भी देखोगे। तो यहाँ पे से 1 दोगे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब पहले भी क्या लगा है, सिर्फ सिंगल कार्बन होता है। अगर किसी पे सिर्फ ये है तो सिर्फ एक कार्बन लगा है ना, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्या है कि बाहर ज़्यादा लग गया और यहाँ भी लग गया 4। तो जिस पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर किसी भी चीज़ पे अगर इस पर OH या फंक्शनल ग्रुप कुछ लगा हुआ होता है तो हम इसको प्रीफर करते हैं, या फिर इस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ होता है तो इसको प्रीफर करते हैं। अब ये दोनों ही नहीं है तो किस पे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 इस पे ज़्यादा है, इस पे 3 ही है तो इसको प्रीफर करेंगे। कई बार क्या होता है कि दोनों चीज़ें सेम आ गई, जैसे नीचे वाले क्वेश्चन में देखो कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो हमारे पास रिंग प्रीफर होगी। अगर कई बार क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो जाते हैं तो आप प्रीफर किसको करोगे, रिंग को प्रीफर करोगे। तो इसका अब नाम करके एक एक करके नाम पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले कोशिश करना आप नाम खुद दो, क्योंकि पढ़ दिया बहुत सारा, तो एक बार नाम पढ़ने की खुद कोशिश करना, फिर उसके बाद। तो यहाँ पे रिंग को दे दिया 1 2 3। अब जो रिंग के साथ सब्सटेंट लगेगा उसको आप 1 नंबर दोगे, और क्या तो इधर साइड को 2 मान लो, कि तो इस साइड को 2 मान लो। तो जिसको भी 2 मानोगे आप तो क्या हो जाएगा 1 1 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब नेक्स्ट है, अब बात यह है कि कंपाउंड कैसा था हमारे पास, ऐसा था। आप किसको, दोनों साइड से सब्सटेंट लगे हुए हैं, यहाँ से भी लगा हुआ है, यहाँ से भी लगा हुआ है। अब मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि कितना बड़ा सब्सटेंट लगा हुआ है, ये है कि अब लोएस्ट सम रूल करोगे आप कि कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले वाले में देखो, अगर मैं इसको बोलूँगी 1 1 2, ये होगा ना 1 1 डाई मिथाइल 2 इथाइल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या फिर ये हो जाएगा, या फिर ये देखो ये होगा 1 पे, इसको 1 मानेंगे तो इसको 2 मानेंगे तो 1 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल, ये होगा। तो किसमें सम कम आ रहा है, अगर सम से भी याद नहीं है, एक और हमने पढ़ा था कि मेन पॉइंट डिफरेंस या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो 1 1 तो ठीक था, कट गया, और 1 2 में क्या आता है, पहले 1 आता है, तो ये होगा। और बाय द वे मैं सम भी करना चाहूँगी तो 1 + 1 + 2 कितना होता है 4, 1 + 2 + 2 होता है 5, तो जिसमें लोएस्ट सम आएगा उसको लेंगे और नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 पे क्या लगा है, इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली चलना ही होगा, चाहे कुछ भी दोगे, सिर्फ नेमिंग के लिए करते हैं ये, अल्फ़ाबेटिकली चलना ही होता है हमको। और 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब एक और देखो नेमिंग का किस तरीके से होगा, नेमिंग दोनों में अब बात ही आ गई, दोनों में क्या है, सेम है। 1 देखो, अगर गिनना चाहेंगे हम लोग तो सेम नहीं है, 4 रिंग से बाहर कितने हो गए, ये वाला कोना 1 2, ये बीच वाला 3, ये 4, ब्यूटाइल कितने हो गए, 4 बाहर आ गए हैं और 3 रिंग में है। तो किसको प्रीफर करेंगे,
अब हम थोड़ा सा एक चीज़ देखना चाहेंगे कि हमारे पास चारों के चारों कार्बन जो हैं वो कोई एक चेन बना पा रहे हैं? 4 कार्बन एक चेन साइक्लिक ऑर्डर में है? नहीं है ना। हमारे पास क्या है, कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, तो चेन तो बन रही 3 ही की है, तो चेन छोटी हो गई और हमारे पास जो रिंग है वो भी बराबर हो गया है। 3 इसका भी है, 3 इसका भी है, सबस्टेंट लगा हुआ है, दोनों में सेम सबस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, रिंग को प्रीफर करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात करी थी। आप इसका फिर नाम देखना क्या बन रहा है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब आप कर लोगे। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे हम लोग, मैं नेमिंग नंबरिंग बताती हूँ आपको। अब देखो पहले गिनेंगे किस पे ज़्यादा है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे 6 होता है, आपको पता है बेंजीन रिंग जैसा है। बेंजीन रिंग नहीं है, ये है साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन रिंग के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर रिंग अगर आपको दिख रही है तो 6 याद हो जाता है, क्योंकि बहुत बार बेंजीन पड़ी हुई होती है। तो होगा क्या, यहाँ पे से 1 नाम दोगे, अब बाकी पूरी रिंग 6 है तो 1 यहाँ पे से नाम दे दोगे, तो 1 डैश 1, अब ये 1 हो गया, नहीं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड यहाँ पे इसके लिए 1 होगा। हाँ, इसको जो जिसको अभी कन्फ्यूज़न हुआ है, इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे 1 डैश कर सकते हो, सही माना जाता है वो भी। 1 डैश 2 डैश, तो 2 डैश पे क्या लगा है, मिथाइल। 2 डैश पे मिथाइल लगा है, और ये है कितने, 1 2 3 4, 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ठीक है। 2 डैश ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, और कहाँ पे, 1 पे लगा है, और बाकी बचा हुआ हेक्सेन। और हेक्सेन के आगे क्या लगाना है हम लोगों ने, साइक्लो, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे ये वाला कंपाउंड जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको ही क्या मान जाते हैं, रिंग मानेंगे, तो क्या होगा उस टाइम पे, साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, क्योंकि हमने रिंग मानी है उसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 किप पे लगा है, 1 ट्राई क्लोरो मिथाइल हेक्सेन, तो 1 2 3 में लगा था इसलिए। अब जो नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। पर अब रूल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जो आपने पहली क्लास में पढ़े सारे रूल वो ही हैं। तो हमने पढ़ा था अगर कई बार टाई हो रहा है चीज़ें, तो आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे, तो पहला बेटा ब्रोमो आता है, तो इसलिए इसको यहाँ पे नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो मिथाइल, नहीं हाँ ब्रोमो मिथाइल, और 2 पे क्या लगा है, क्लोरो इथाइल, और बाकी पूरा हमारे पास जो होगा साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे पास क्या है, 3rd नंबर का है। 3rd नंबर पे हम लोगों ने यहाँ पे, अब जो हमारे पास अभी रूल था जो मैंने कहा था अल्फ़ाबेटिकली, तो ये अल्फ़ाबेटिकली ये वाला नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो, आइडो और ब्रोमो अलग अलग पोजीशंस पे हैं, तो आपने फिर यहाँ पे लोवेस्ट सम रूल लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लोवेस्ट सम रूल में देखना है कौन सा पे, अगर मैं आइडो को 1 मानती हूँ तो ये 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 4 5 पे, ये आ रहा है कि क्लोरो को 1 मानती हूँ, और इधर की साइड से चलती हूँ तो 1 पे क्लोरो, 2 पे आइडो, और 4 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो। अगर ब्रोमो को 1 मानती हूँ तो 1 पे 2 3 पे आइडो आ जा रहा है, और 4 पे क्या आ जा रहा है आपके पास, क्लोरो। तो हमने मानना है ये वाला, जहाँ पे क्लोरो को 1 लोगे, इसको 2 लोगे, इसको 4 लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।